नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बायोपिक गुंजन सक्सेना की, जिसे रिलीज होने से पहले ही काफी सारी ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है और क्या इतनी सारी ऑनलाइन नफरत सच में डिजर्व करती है। कम शब्दों में कहा जाए तो गुंजन शर्मा एक देखी जाने लायक प्रेरक फिल्म है, जिसमें कमियां भले ही कई हैं, लेकिन उसका दिल सही जगह पर धड़कता है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिट बायोपिक बनाने के लिए जिस तरह के फॉर्मूलों, मसालों और टेम्पलेट का उपयोग करती है, ठीक वही साजो सामान गुंजन सक्सेना में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इस फिल्म का इमोशनल कोर इतना मजबूत है कि नायिका को संघर्षों से जूझता देख आप भावुक होते हैं और समाज के भेदभाव का सामना कर रहे बाप बेटी के कई वार्तालापों के दौरान आपकी पलकें तक भीगने लगती हैं। इस फिल्म की ताकत उन्हीं दृश्यों में है जब नायिका गुंजन सक्सेना 80 और 90 के दशक वाले समाज में व्याप्त डिस्क्रिमिनेशन और कैजुअल सेक्सिज्म से दो चार होती है और अपना पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए लगातार जेंडर इनइक्वालिटी से जूझती है। ये इसलिए भी रिलेटेबल है क्योंकि हमारे आसपास हम ऐसा ही भेदभाव महिलाओं के साथ होता हुआ रोज देखते हैं। कभी ये इंटेंशनल होता है तो कभी हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा बनकर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। गुंजन सक्सेना फिल्म की खासियत है कि ये इन दोनों तरह के भेदभाव पर बात करती है, लेकिन प्रवचन नहीं देती, बल्कि सपनों को पूरा करने की एक प्रेरणादायी कहानी के बहाने हमारा सच से सामना करवाती है। ये भी गौर करने वाली बात है कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का इतिहास भले ही आज़ादी जितना पुराना है, लेकिन महिलाओं की आमद इसमें 1992 से ही शुरू हुई थी। उससे पहले मेडिकल कॉर्प्स और नर्सिंग कॉर्प्स में ही महिलाओं को काम करने की अनुमति होती थी और 1992 में जाकर ही एसएसबी के माध्यम से महिलाओं को इंडियन आर्मी और नेवी में मौका देना शुरू हुआ था। जाहिर बात है कि जिस भी पुरुष प्रधान फील्ड में इतने दशकों तक महिलाओं की संख्या नगण्य रहेगी, वहां पर जेंडर इक्वालिटी आने में समय लगेगा और बदलाव की वाहक बनने वाली महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन और कैजुअल सेक्सिज्म से दो चार होना पड़ेगा। शरण शर्मा निर्देशित गुंजन सक्सेना अपनी नायिका के साथ 90 के दशक में हुआ यही अनुभव हमारे साथ साझा करती है और फिल्म देखते हुए कहीं से नहीं लगता कि वो इंडियन एयरफोर्स पर आलोचनात्मक रुख अपना रही हो। यह आसानी से समझा जा सकता है कि फिल्म उस दौर को रेखांकित करने की कोशिश कर रही है जब एयरफोर्स में पहली मर्तबा महिलाओं को मर्दों के बराबरी खड़ा किया गया था। सिर्फ 1 घंटे 51 मिनट लंबी इस फिल्म की शुरुआत में कुछ बचकाने दृश्य जरूर हमारी नजर होते हैं। एक छोटी बच्ची को प्लेन के कॉकपिट में एंट्री दे दी जाती है। एक फ्लाइंग स्कूल में हर 2 साल में प्रवेश मिलने का क्राइटेरिया बदल जाता है, लेकिन एंट्री चाहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती। सस्ते ह्यूमर की चाह में ऐसा होता है और फिर जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एसएसबी जैसे मुश्किल एग्जाम को हल्के फुल्के ह्यूमरस अंदाज में दिखाने की कोशिश फिल्म में नजर आती है तो डर लगता है कि कहीं फिल्म अपने मकसद से भटक तो नहीं जाएगी। लेकिन फिर जल्द ही नायिका के असल संघर्षों की शुरुआत होती है। फिल्म आखिरकार अपना सुर पकड़ने में कामयाब होती है और आखिर तक फिर भटकती नहीं है। हालांकि फिल्म का ये शुरुआती हल्का फुल्का ह्यूमर बतौर दर्शक आपको शायद ही खटके, क्योंकि उसे खासा मनोरंजक बनाया गया है। लेकिन अगर आप आर्मी या नेवी से ताल्लुक रखते हैं या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कार्यप्रणाली से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं, तो ये हल्का फुल्का ट्रीटमेंट आपके माथे पर शिकन जरूर ले आएगा। इस फिल्म में कुछ और भी कमियां गौर करने वाली हैं। कहने को तो ये गुंजन सक्सेना नाम की एयरफोर्स पायलट की बायोपिक है, लेकिन कभी कभी फैक्ट्स में जरूरत से ज्यादा फिक्शन मिला हुआ मिलता है। अगर आप कारगिल युद्ध के दौरान की गुंजन सक्सेना की बहादुरी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस दौरान गुंजन सक्सेना के साथ एक और महिला पायलट कारगिल युद्ध में शरीक हुई थी, जिनका की नाम था श्री विद्या राजन। ना तो इस फिल्म में इस नाम का कोई महिला किरदार मिलता है और ना ही कारगिल युद्ध वाले हिस्सों में गुंजन सक्सेना के अलावा कोई और महिला पायलट दिखाई जाती हैं। क्या ऐसा इसलिए किया गया होगा कि पूरा का पूरा फोकस नायिका यानी कि जानवी कपूर पर ही रहे? क्या पता। एक दूसरी कमी यह भी है कि ये वो बायोपिक फिल्म नहीं है जो अपने मुख्य किरदार को रियल लाइफ पर्सनैलिटी जैसा ही
बनाकर पेश करे। वैसे तो ये कतई ज़रूरी भी नहीं होता कि आपका नायक या नायिका हूबहू रियल लाइफ शख्सियत जैसा ही दिखे, लेकिन यहाँ जो बात मुझे खास तौर पर खटकी वो एक तिल से जुड़ी हुई है। गुंजन सक्सेना की अगर आप रियल लाइफ तस्वीरें देखेंगे तो उसमें उनकी ठोड़ी के ऊपर एक बड़ा तिल है जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ी एक अहम पहचान भी है। लेकिन फिल्म में जानवी कपूर की ठोड़ी पर ऐसा कोई तिल नहीं लगाया जाता। ये बात चलिए हम नजरअंदाज कर भी दें कि जानवी कपूर का रंग रूप रियल लाइफ गुंजन सक्सेना से नहीं मिलता जुलता, लेकिन क्या एक बायोपिक में इतनी भी मेहनत नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी तो छवि हमें असली शख्सियत की नजर आए। इस तिल वाले सवाल का एक ही जवाब मुझे नजर आता है और वो एक बार फिर बॉलीवुड के तौर तरीकों पर ही उंगली उठाता है। वो ये कि निर्माता निर्देशक चाहते ही नहीं थे कि जानवी कपूर की सुंदरता के बीच एक अदना सा तिल आ जाए। अगर मेरा ये अजम्पशन आपको गलत लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ऐसा करने की और क्या वजह हो सकती थी। बहरहाल जहां तक अभिनय की बात है, जानवी कपूर अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। कई सारे दृश्यों में उनके एक्सप्रेशंस एक से रहते हैं और ये एक से एक्सप्रेशंस किसी भी अदाकार की कमजोर अभिनय क्षमता को पकड़ने का सबसे सरल तरीका होता है। हालांकि फिल्म में वे कई जगह प्रभावित भी करती हैं। कठोर दुनिया से घिरे अपने मासूम किरदार की वल्नरेबिलिटी को बखूबी चेहरा देती हैं। उन्हें गुंजन सक्सेना के जीवन के 2 पड़ावों को अभिनीत करना था और एक तरफ जहां उन्होंने 18-20 साल की चुलबुली मासूम लड़की वाले पड़ाव को सलीके से अभिनीत किया है, वहीं 23-24 साल की मैच्योर एयरफोर्स पायलट बनने के पड़ाव को भी ईमानदारी से अभिनीत करने की कोशिश की है। इस पड़ाव में वे और बेहतर हो सकती थीं अगर निर्देशक शरण शर्मा को उनसे वैसे ही अच्छा काम निकलवाना आता होता जैसा कि जोया अख्तर ने उनसे घोस्ट स्टोरीज में निकलवाया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनसे ज्यादा प्रतिभावान कोई दूसरी युवा अभिनेत्री इस रोल में 4 चांद लगा सकती थी, क्योंकि इस रोल में जितनी डेप्थ थी उसे निभाने के लिए अभिनय की वृहद रेंज की जरूरत थी। लेकिन फिर भी जानवी कपूर उस ऑनलाइन हेट की हकदार बिल्कुल नहीं है जो उन्हें इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज से लेकर अब तक लगातार मिल रहा है। हमें नेपोटिज्म पर कंस्ट्रक्टिव बहस करनी चाहिए, अच्छा सिनेमा देखकर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऑनलाइन नफरत के समंदर में डूबकर एक 23 साल की युवा अभिनेत्री की जिंदगी दोज़ख कर देनी चाहिए। ये शर्मनाक है और ऐसा करना हमें बंद कर देना चाहिए। चलते चलते बात पंकज त्रिपाठी की। नायिका प्रधान इस फिल्म में उनकी अदाकारी देखकर आप भी मानेंगे कि हर लड़के लड़की को अगर पिता मिले तो ऐसी ही संवेदनशीलता और मुस्कान युक्त चेहरे वाला मिले। इस फिल्म में 2 सबसे ताकतवर सीन हैं और दोनों ही पंकज त्रिपाठी के हिस्से आते हैं। एक में वो अपनी हताश बेटी को पराठों का उदाहरण देकर पिंजरा तोड़कर उड़ने की नसीहत देते हैं और दूसरे में उसी बेटी को सच्ची देशभक्ति के मायने समझाते हैं। ये कहना शायद जरूरी भी नहीं है कि दोनों ही दृश्यों में वे कमाल अभिनय करते हैं। उनकी हमेशा से ये खासियत रही है कि वे अतरंगी नजर आ रहे किरदारों को भी कई बार अंडर प्ले करते हैं और ऐसा करके उन्हें अपने लाउड किरदारों से भी ज्यादा असरदार बना देते हैं। ये हुनर बहुत बहुत कम कलाकारों में होता है। पंकज त्रिपाठी ऐसे ही दुर्लभ कलाकार हैं जो कि एक नायिका प्रधान फिल्म में दृश्यों में हावी नहीं होने वाले पिता के रोल में भी फिल्म का सबसे सच्चा और शानदार अभिनय कर जाते हैं। मेरी तरफ से इस इंस्पायरिंग फिल्म को 3 स्टार। रिव्यू सच्चा और खरा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की भी हौसला अफजाई कर दीजिएगा।